गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरुरवा की वैराग्य युक्ति की कथा सुनाएंगे। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और जो आपके कानों के बिल हैं सांप के, ये पवित्र करेंगे और इन्हीं से आप परमपिता परमेश्वर की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले सुना जाता है। ये आपको हजारों बार बताया है कि संतरे बेचने वाला आता है तो कहते हुए संतरे ले लो संतरे। तो पहले तो आप सुनते हो, फिर उस ठेली वाले के पास जाते हो, फिर उसको दबा दबा करके देखते हो। तो पहले तो आपने सुना, फिर पूछा। तो सबसे पहले क्या होता है, सुनना पड़ता है। और सुनने से जो वाइब्रेशन होती है, मिलती है हमारे शब्दों की, आपके शब्दों की, वो वाइब्रेशन ही परमात्मा की दिव्य शक्ति होती है। इस वाइब्रेशन को आप अच्छा लेकर के आओ, चाहे अपने लिए बुरा लेकर के आओ। क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा याद करते हैं वही चीज़ हमको अंततः मिलती है। जैसे कि भरत का मन जो है हिरण में था, है, बार बार वो इसी को याद कर रहा था। कैसे कि मेरे बाद उसका क्या होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। आप तो सब समझदार हो, तो फिर वो अगले जन्म में हिरण ही बने। इस जन्म में तो तुम दुख काट ही रहे हो, कटवा रहे हो कि दुख काटो। सारे जन्म जन्म तक यही बोलते रहोगे, क्या, दुख काटो। भाई हमें दुख नहीं कटवाने, हमें अगर कटवाना है तो क्या कटवाना है, जन्म मरण का। जन्म मरण का तो कटवा नहीं है। अगर हमारी जो हार्दिक इच्छा है वो एक ही है कि झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, है, एक बार झलक दिखला जा। बस इन आँखों का और हमारे जो अंदर की जो आँखें हैं, जो अंदर के जो पट हैं वो खुल जाएं। बस संसार की वस्तु का क्या मांगना है। अरे गाने भी आप सुनते हो कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है, आगे भी आता है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही, जहर पीना ही पड़ेगा। अरे भोले बाबा ने जहर पिया, तुम्हारी तो औकात क्या है? अगर इनको जहर मिल जाए ये तो उछलने लगेंगे बुरी तरीके से। तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो मैं भांग धतूरा भी खाता हूँ, तुम चढ़ाते हो, अच्छी चीज़ें भी चढ़ाते हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम धतूरा खाओ, हैं? कभी भोले बाबा कहते हैं कि भांग खा लो, हैं?
भोले बाबा सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, अगर तुझे अपने दुख कटवाने हैं तो अपनी दृष्टि को बदल ले। जो तैने चश्मा लगा रखा है ना गलत का, उस चश्मा को उतार के फेंक दे। सबका भला सोच, तेरा भला ही भला होगा। सबके दुखों को दूर करने का प्रयत्न कर, तेरे दुख अपने आप ही टल जाएंगे। भजन में भी तो गाते हैं, क्या है एक भजन है ना वो पंजाबी में, कि मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जामी, देखी पैंडे तो ना घबरामी। पहले दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नू अरज सुना ले। दिल तो तुम्हारा साफ है नहीं है, यहाँ तो बोलो दुख काटो, और फिर अस्सी तुस्सी मेरा तेरा, और नहीं तो शिवालय में बैठ करके एक दूसरे की वो करते हैं। तो क्या दुख कटेंगे? कभी नहीं कटेंगे। अरे एक लोटा जल हर समस्या का हल है, लेकिन उससे पहले क्या है कि जो छल कपट है उनको दूर कर लो। तो कुल मिलाकर के अब हम पुररवा की कथा सुनाते हैं। अभी तक तो हमने सबकी कथा सुनाई, ये हमारी भी है और आपकी भी है। ऐसे में ये तेरी मेरी कहानी है, कोई और की नहीं है। कथा भी यही है कि कथा को बड़े ध्यान से सुनो। कथा में जो बताया गया है उस पे अमल किया जाए। जैसे कि वो भजन अभी एक दो दिन पहले किसी ने गाया था, हैं अरे मीरा को तारा है हमें क्या पता, मेरी हमको तारो तो हमें पता चलेगी। ऐसी कुछ था ना भजन, शनिवार को गाया था संगत ने। तो वही है कि हमारी सुने परमात्मा तो हम जाने। हमारी का मतलब ये नहीं कि मेरी, आप लोगों की, सबकी। अब उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, क्या आप लोगों की सुनी? अगर नहीं सुनी है तो क्यों नहीं सुनी? तो ये विचार है आपके अपने मन का कि हमने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, कितनों को हमने इंजेक्शन गलत लगवा दिए, कितनी मछली खा गेरी हैं, कितने मुर्गे खा गेरे। अरे तो उनकी हाय नहीं लगेगी हैं? कितनों को हमने गलत अपशब्द कहे, क्या उनकी आत्मा नहीं दुखी? उनकी हाय नहीं लगेगी? हाय बड़ी बुरी चीज। बस तो वही चीज़ है कि हमारी भी सुने। तो वो कब सुनेंगे? जब हम कुछ देना सीखेंगे। देते तो हम सब हैं, अच्छा नहीं देते, बुरा देते हैं। कितनी बार भजन के माध्यम से भी बताया कि अगर तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान तो देने के लिए बैठा है, लेकिन पहले भगवान को देना पड़ेगा। अब तुम देते तो हो नहीं, तो फिर कहाँ से मिलेगा? अगर तुमको देना ही है तो प्रत्येक प्राणी पे दया भाव रखो। कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व करो। यही 2011 में बताया था, ये अब बता रहे। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम देख लेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे पास तो है ही नहीं। अब आपने कह दिया एक बार है नहीं, वो 3 गुना आपका बढ़ गया, वो बढ़ गया कि है ही नहीं। तो जब मनुष्य का शरीर पाया है और परमात्मा ने जो दिया है उसका धन्यवाद करो कि परमात्मा तुमने जो भी दिया है मेरी योग्यता से कहीं अधिक दिया है, इसके काबिल भी नहीं हूँ। तो देखो भगवान आपके भंडारे कैसे भरता है। भगवान से तो सब प्रार्थना करते, भगवान मुझे दो,
मैं दूंगा दूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि पहले जो दे रखा है उसी में से दे के दिखाना कुछ, लेकिन वो निकलता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का है, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, सच्चे प्रेम से, और ये सच्चा प्रेम और झूठा प्रेम क्या होता है ये मैं तो जानता नहीं, आप जानते होंगे। अगर आपको पता है तो बता दो। झूठा और सच्चा प्रेम नहीं पता? तुम्हें तो पता ही होगा, झूठा प्रेम और सच्चा प्रेम। किसी को अंतरात्मा की उससे देखे तो आदमी सच्चा प्रेम होता हो, और किसी से झूठ बोले और वो करे तो वो होता है झूठा प्रेम जो है एक अंदरूनी कहते प्रेम होता है। हाँ, तो ये आत्मा से बताया ना, आत्मा हाँ, से अंदर से अंदर यानी आत्मा से। हाँ, अब ये क्या कि मुंह पे तो कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हाँ, तो प्रेम कोई बताने की चीज़ तो है नहीं, है नहीं, क्योंकि ये तो बताया भी नहीं जाता और छिपाया भी नहीं जाता और दिखाया भी नहीं जाता और जनाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। तो क्या है कि ये तो वही जानता है जो प्रेम करता है, महसूस करना, ये तो फील होता है हाँ, महसूस, कि ये प्रेम है, वो है सच्चा प्रेम, जो बिना डोरी के खिंचा चला आता है और खिंचा चला हुआ चला भी जाता है। जहाँ मजबूरी नहीं होती वो प्रेम है। तो वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुण में ही हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सतरज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता है ही नहीं। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने ये गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा कि देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उनकी यानी उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न तो आती। पुरुरवा ने कहा कि हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा
ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्यास्त हो गया था, उदित हुआ, ये भी न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया है जिसने नरदेव, शिखामणि, चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुररवा को भी स्त्रियों का कीड़ा मृग खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी। मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलकता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, ये भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियाँ सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिनका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग, शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है। और इसमें संदेह नहीं है कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया है। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गईं, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो ये मैला कुचेला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का और आरोप कर लिया है। ये शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति है। ये स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन। इसे अपना कहीं अथवा सुहृद संबंधियों का, किसका कहेंगे? किसी का है। बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। ये शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, अथवा जला देने पर ये राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हो, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पेव से भरा हुआ है।
ये मनुष्य इसमें रमता है, तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्यों को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अथवा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उसका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियों और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा। उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। सत्पुरुष यानी संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का आगध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्व सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती है। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे पारायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याण में गणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वदा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया, उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका है, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं, उनके लिए संतजन ही परम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। कौन सी अंतर्दृष्टि? संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने
हितैषी सो हृद हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विराजमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरोरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्मा राम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल हम आपको क्रिया योग का वर्णन की कथा सुनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको आगे की कथा मिल सके। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय